नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 68वीं पीटी का रिजल्ट आ चुका है। 91% जनरल का कट ऑफ गया है। अब जो अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से खुद को तैयार करें, हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब पीटी का रिजल्ट तो आ चुका है, मेंस की तैयारी किस तरह से करें अभ्यर्थी? तो मेंस की तैयारी के लिए जहाँ तक का मुद्दा है तो उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले कि पिछला अब तक का जो भी बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन का नेचर क्या रहा है अब तक का। हालांकि इस बार जैसा कि बीपीएससी के द्वारा बार बार कहा गया है कि मेंस के क्वेश्चन के पैटर्न में भी बदलाव रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पीटी के क्वेश्चन के पैटर्न और उसके नेचर में बदलाव रहा, वैसे ही मेंस के क्वेश्चन के नेचर और पैटर्न में भी बदलाव की पूरी संभावना है। तो इसलिए जो है लेकिन सब कुछ के बावजूद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लड़के को ज़रूर देख लेना चाहिए। उससे जो है एक मोटा मोटी उसको आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात है कि अगर वो क्वेश्चन का नेचर चेंज करता है, घुमाता है या टफ करता है, तो मेरे समझ से आईएएस मेंस का क्वेश्चन लड़के को देख लेना चाहिए, वो भी प्रीवियस ईयर का। कि वो आईएएस जो मेंस का एग्ज़ाम लेता है तो मेंस के एग्ज़ाम में जीएस का जो क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह से घुमाता है, तो वो अगर क्वेश्चन देख लेता है तो लड़के को एक आइडिया लग जाएगा कि अगर पिछले पैटर्न पर लेगा तो अब तक जैसा बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा वैसा लेगा, जिसकी संभावना कम है। जिसकी संभावना बेहद कम है। और नहीं अगर क्वेश्चन घुमाना शुरू कर देगा पीटी की तरह तो जाहिर सी बात है वो आईएएस के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा और लड़के उसी पैटर्न पर जो है अपने आप को तैयार हों। तो सर, इसमें यूपी का जो पैटर्न है वो भी तो उसी तरह से होता है सर? यूपी का पैटर्न ज़्यादा यहाँ पर बेहतर नहीं रहेगा हमारे समझ से। जो है ये नियर जो है आपको यूपीएससी के आसपास जा रहा है बीपीएससी का पैटर्न, इसलिए बेहतर रहेगा कि आईएएस का देखे लड़का और उसी पैटर्न पर अपने आप को तैयार करे। हालांकि लड़के के पास टाइम तो बहुत कम है। मान लीजिए कि ये मार्च समाप्ति है, बीच में उसको अप्रैल का टाइम मिलता है, 12 मई से उसका एग्ज़ाम ही है। तो 1 महीने में लड़के कितना तैयार हो पाएंगे तो ये तो लड़कों पर डिपेंड करता है। लेकिन मतलब साफ है सर कि जो पहले से तैयार हैं वही सही तैयारी किए हुए हैं, अब उनको सिर्फ रिवीजन करना होगा। देखिए, अब तो जो बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी का जो मुद्दा है, तो अब तो ये बहुत लंबे समय से, मतलब हमको लगता है कि जब से 67वीं बीपीएससी पीटी का मामला आया है तब से ही यह क्लियर हो चुका है कि भाई अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले ही और पीटी में अपीयर होने से पहले ही आप पीटी और मेंस की तैयारी कर लें, और अब पीटी के एग्ज़ाम के बाद केवल मेंस की जो आपकी तैयारी पहले हो चुकी है उसका आप रिवीजन करें। अगर ये पैटर्न लड़का जो फॉलो कर रहा होगा उसी को लाभ मिलेगा 12 मई के एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम में। और नहीं तो ये 1 महीना के लिए जो लोग छोड़ रखा होगा कि पीटी का रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, उसको तो ये असंभव बात है। उसको तो पैटर्न समझते समझते ही जैसो ये 1 महीना का समय बीत जाएगा। इसलिए जो है लाभ उसी को होगा जो पहले से मेंस की तैयारी कर अब है कि सिर्फ प्रैक्टिस करें बस। अब ये 1 महीना का जो टाइम है तो वो इस 1 महीना के अंदर में वो क्वेश्चन के पैटर्न को देखे यूपीएससी का और उस पैटर्न पर वो आंसर लिखने की कोशिश करे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकता है या अपने रूम में घर पर पागल की तरह आंसर राइटिंग का वो प्रैक्टिस करता है। जब तक वो पागल की तरह आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसका मेंस का पेपर बेहतर नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब रटा रटा पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो रटा रटा पूछे जाने की संभावना नहीं है तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आपको आदत नहीं है कि किसी भी मुद्दे को कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं, तो आप मेंस में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके लिए लड़के के लिए आवश्यक है। अब जहाँ तक है सेफ होने का कि किस पार्ट को कितना तैयार करें जो सेफ हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उस पर ज़्यादा लड़के को तैयारी करना चाहिए। अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन रहता है,
तो वहाँ से और यहाँ है कि सिलेक्टेड रेंज है हिस्ट्री का, कि अगर बिहार भी कम से कम लड़का तैयार कर लेता है तो 3 क्वेश्चन बिहार से आ ही जाता है। अगर नेशनल हिस्ट्री नहीं भी तैयार करता है तब भी वो 3 क्वेश्चन बिहार से लिख सकता है। जी हाँ, जिसका रेंज छोटा है। उसी ढंग से वो स्टेट अगर तैयार कर लेता है तो स्टेट तैयार करता है, 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, और जिसको भी अर्थमेटिक आता है तो अगर वो स्टेट का प्रैक्टिस करेगा तो 2 क्वेश्चन वहाँ से वो सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा फिर आता है आपको करंट अफेयर्स का। तो जो करंट अफेयर्स साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और तैयार कर रहा है तो करंट अफेयर्स उसका बेहतर जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी लिखना होता है, और बिना करंट अफेयर्स के को लिखे आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जितना बेहतर लिखेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद बचता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी चूँकि एक ही ग्रुप में है, तो और ज्योग्राफी से है क्या कि ज्योग्राफी से शायद ही एक क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो पूछता ही नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन दे देता है इकोनॉमी का। इसलिए लड़कों के लिए बेहतर स्तरीय रणनीति ये होगा कि ज्योग्राफी वो छोड़ दे और इकोनॉमी की तैयारी करे, क्योंकि वहीं से 3 क्वेश्चन उसको टैली कर जाएगा। अब रही बात उसके बाद आपको साइंस टेक का, तो साइंस टेक से 2 ही क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसको अपना पिछले जो है 100 बार का क्वेश्चन का नेचर देख करके कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उस टाइप से वो अपना तैयारी कर ले। तो इतना अगर तैयारी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये लाभ उसी को मिलेगा जो पहले से मेंस तैयार कर चुका है। तो सर अब ऑप्शनल की बात जो है वो तो अब एक तरह से कहा जाए तो वो ऑप्शनल क्वालिफाइंग तो है। मात्र अब क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब क्या, अब उसका लेवल क्या होगा ऑप्शनल का, ये अलग जैसो और एसे की अगर हम बात करें सर, ऐसे जो है आपको 300 मार्क्स का ऐसे पूछने जा रहा है, और वो बीपीएससी ने क्लियर भी कर दिया है कि 3 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 3 क्वेश्चन लिखने के लिए कहेगा। ABC 3 ग्रुप देगा, हर एक ग्रुप से 1 क्वेश्चन लिखना है। तो ऐसे भी वही लिख सकता है जिसका आंसर राइटिंग होगा बेहतर। मतलब क्या है कि लेखन शैली जिसका होगा, अच्छा जिसको होगा। लिखने की प्रैक्टिस होगी कि किसी भी मुद्दे को कैसे हम लिख सकते हैं, वही जो है सो अच्छा मेंस में लिख सकता है ऐसे का भी पार्ट। और ऐसे का पार्ट लिखने के लिए हमको लगता है सबसे बेहतर है कि लड़के संपादकीय पढ़ें, जो देश और हमारे राज्य का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दों का वो संपादकीय पढ़े और उसको शॉर्ट में जो है आपको लिखने का प्रैक्टिस करे। तो सबसे ऐसे राइटिंग का सबसे बेहतर तरीका है तैयार करने का कि आप साल भर का पेपर जो है जो संपादकीय आता है उसको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपने से उसको शॉर्ट में लिख डालिए, और यही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और मोटे तौर पर मान के चलिए कि क्वेश्चन भी यहीं से रहेगा। तो इस तरह से उसका इससे भी तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो समीर सर ने बता दिया कि किस तरह से आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। 12 मई से परीक्षा मेंस की होगी 68वीं की, और जिस तरह से बीपीएससी अपनी बातों और अपने वादों को पूरा कर रहा है उससे साफ है कि मेंस की परीक्षा 12 मई से भी हो ही जाएगी। अब देखना है कि आप किस तरह से खुद को तैयार करते हैं और मेंस क्वालिफाई करते हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।